इन रिटर्न में क्या कहता है, फॉर द विड्रॉवल ऑफ मनी या चेक मस्ट बी रिटर्न। जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने बैंक से पैसे निकलवाने होंगे तो हम ब्लैंक चेक तो नहीं बैंक में प्रेजेंट करेंगे ना, चेक पे कोई अमाउंट लिखी होगी, देन ही बैंक जाकर हमें हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे ऑर्डर को पूरा करेगा। एंड ऑर्डर चेक जो होता है एक ऑर्डर होता है बैंक को कि हमारी पेमेंट जो है उसको पूरा करो। आगे है अनकंडीशनल, चेक के साथ कोई कंडीशन जो है अटैच नहीं होती है। प्रिंटेड फॉर्म, क्या कहने हैं कि हर बैंक के पास एक प्रिंटेड चेक होता है जिसके अंदर जो है उन्होंने ट्रेडमार्क, लोकेशन ऑफ बैंक जो है उसके सारा बताया होता है उसके अंदर। आगे आते हैं, उन्होंने पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा है, ऑन बैंक चेक जो है हमेशा उस बैंक में भेजा जाता है या उस बैंक को दिया जाता है जिसमें हमारा अकाउंट होता है। पॉइंट नंबर 6 पर मैं आती हूँ। पॉइंट नंबर 6 में क्या कहा है, स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ अ बैंक। क्या कह रहे हैं, इसमें वही बात आ गई कि चेक जो है हमेशा उसी ब्रांच में दिया जाएगा जिसमें कस्टमर का अकाउंट है। कस्टमर किसी और बैंक की ब्रांच में जाके अपने चेक को प्रेजेंट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 7 में आती हूँ, अकाउंट होल्डर। ओनली द अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक कैन ड्रॉ चेक। जिसमें अगर मैंने बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाया है तो मेरे पास सिर्फ ये राइट है कि मैं बैंक में जो चेक है वो मेरे नाम का ही हो और मैं ही उसको ड्रॉ करूँ। ठीक है, आगे है पॉइंट नंबर 8, अमाउंट ऑफ मनी। क्या कह रहे हैं कि ऑर्डर दिया जाता है और ये चेक में ऑर्डर हम देते हैं कि कितनी अमाउंट जो है हम लोगों ने अपने अकाउंट में से निकलवानी है। ये अमाउंट जो है जब हम अमाउंट चेक में लिखते हैं तो वो फिगर्स में भी होती है और नंबर में भी हम उसको स्टेट करते हैं। आगे है पार्टीज़, अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्टीज़ होती हैं ड्रॉ, ड्रॉई और पे। जो चेक को ड्रॉ करता है वो क्या होता है, ड्रॉ, और पे जो पर्सन रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, पे। और ड्रॉई वो होता है जिसमें हम चेक को, जहाँ पर हम चेक को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब बैंक में हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने चेक को, तो इसीलिए क्या होता है, ड्रॉई जो होता है वो बैंक है। आगे हमारे पास है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में कह रहा है ड्रॉ सिग्नेचर। चेक को बनाने वाले के सिग्नेचर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो चेक को ड्रॉ कर रहा होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। पेबल ऑन डिमांड, चेक जो है हमेशा जो है पेबल ऑन डिमांड पर पे किया जाता है। ठीक है, इट मीन व्हेन अ कस्टमर प्रेजेंट अ चेक एट द काउंटर ऑफ बैंक इट बिकम एन इमीडिएट लायबिलिटी ऑफ बैंक। क्या कह रहे हैं कि जब एक कस्टमर बैंक के काउंटर में जाकर अपने चेक को प्रेजेंट करेगा तो वो बैंक की लायबिलिटी बन जाएगी कि वो चेक की अदायगी करे। आगे है पे। पे क्या कह रहे हैं, द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ अ चेक। हम लोगों ने पढ़ा जो शख्स चेक की रकम को वसूल करेगा उसको हम कहते हैं पे। पॉइंट नंबर 13 है, थर्ड लास्ट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि चेक जो है हमेशा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर पे किया जाता है। एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर ही चेक की अमाउंट को पे करना ज़रूरी होता है बैंक के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, कैश पेमेंट। चेक की जो अमाउंट है हमेशा जो है चेक में पे की जाती है। मोड ऑफ पेमेंट, वाइल साइनिंग द चेक ऑन लेटर द ड्रॉर और होल्डर ऑफ चेक डायरेक्टेड द बैंक फॉर द मोड ऑफ पेमेंट बाय मेकिंग द चेक बेयरर क्रॉस और ऑर्डर चेक। क्या कह रहे हैं कि मोड ऑफ चेक का मतलब होता है कि हम जब अपने चेक को रिप्रेजेंट करते हैं ना बैंक में तो हमें ये बताना पड़ता है कि सिंपल चेक है, क्रॉस चेक है, बेयरर चेक है। ठीक है, तो ये हमें बताना पड़ता है कि किस मोड में जो चेक है वो हम पे कर रहे हैं, तो ये बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये 15 पॉइंट्स हैं, तो ये आप लोगों ने याद करने हैं, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।